हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हरियाणा जीके की क्लासेस में हम हरियाणा जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन आज के सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आया हूं। ज़रा देखिएगा। हरियाणा जब बना तो मुख्यमंत्री जी का घर था। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। और मुख्यमंत्री जी से हमने ले लिया एम, जी से जे ले लिया और घर को हमने अलग लिख लिया GHAR। अब ज़रा देखिए, एम से महेंद्रगढ़, यानी जब हरियाणा बना तो महेंद्रगढ़ जिला हुआ करता था। जे से जींद, जो कि सबसे छोटा जिला हुआ करता था। के से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, जो अपने आप में सबसे बड़ा जिला उस समय हुआ करता था। ए से अंबाला और आर से रोहतक। यानी जब हरियाणा बना था तो ये 7 ज़िले मुख्यतया हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़े ज़िले से हम हमारे सफ़र की शुरुआत कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा। मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूं कि आपका समय बचाने के लिए और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए मैंने मेथड चेंज किया है। आपको जो मैं टीच कर रहा हूं पीपीटी से वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। आप अपने नोट्स बनाइए, अगर बने हुए हैं तो अपडेट कीजिए। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जब ये स्थापित हुआ था तो उस समय सबसे बड़ा ज़िला हुआ करता था। इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है, यानी कि हरियाणा की स्टील सिटी की अगर हम बात करें तो उसको हिसार कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राचीन नाम की। पाणिनि ऋषि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में इसको इशुकार कह करके बुलाया गया है। तो अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो इशुकार रहेगा। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, जो कि 3983 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। और जनसंख्या जो है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास 2011 सेंसस यानी जनगणना के आंकड़े हैं, उसके अनुसार 17,43,931 जनसंख्या थी। अगर जनसंख्या डेंसिटी घनत्व की अगर हम बात करें तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की अगर हम बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन 2022 के अनुसार बात करें तो 912 फीमेल चाइल्ड हैं पर 1000 मेल चाइल्ड, याद रखिएगा। सीमाएं अगर हम बात करें तो 4 ज़िलों से हिसार ज़िले की सीमाएं लगती हैं, जिनमें से फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी आते हैं। राज्य की बात करें तो एक राज्य से सीमा लगती है, जो कि है राजस्थान। तहसीलों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तहसीलें हिसार ज़िले की में हमें देखने को मिलती है, जिसमें अपने आप में बास है। बास यानी कि हरियाणा का आप कह लीजिए एक सबसे बड़ा दूसरा बड़ा गांव है जो हिसार ज़िले में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में बरवाला, नारनौद, बालसमंद, हिसार अपने आप में, हांसी, सिवानी, आदमपुर, उकलाना मंडी। उकलाना मंडी के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, एक आरक्षित सीट है जब विधानसभा चुनाव की बात आती है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन केंद्रों के बारे में। हिसार में 2 पर्यटन केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, ब्लू बर्ड और फ्लैमिंगो। इसके साथ साथ अगर हम इतिहास में चलें तो इसकी स्थापना तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में 1354 में की थी। इसने हिसार में हिसार ए फिरोज़ा नामक एक दुर्ग, एक किला बनवाया था, जिसके 4 मुख्यतः द्वार हुआ करते थे। और वो 4 द्वार इस प्रकार हैं: लाहौरी गेट, जिसको दिल्ली गेट भी बोलते हैं, नागौरी गेट, तालाकी गेट और मोरी गेट। हिसार जो है, याद रखिएगा, फारसी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होगा दुर्ग या फिर किला। और फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल भी बनवाया था। तो गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार को कहा जाता है। उनका अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 18 जनवरी 1865 धुड़ी के एक जगह है पंजाब के अंदर, उसमें हुआ था। लाला लाजपत राय कांग्रेस की दूसरी शाखा हिसार में 1887 में लेकर के आए थे। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय लाला चूड़ामणि
के साथ हिसार के प्रतिनिधि बनकर के गए थे। जॉर्ज थॉमस के निवास स्थान को जहाज कोठी कहा जाता है, जो अब हांसी में है। अब इसका नाम जो है श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर है, यानी अब जैन समाज के अधीन ये जहाज की कोठी या इसकी जो जगह है वो आती है। कैटल फार्म की स्थापना 1809 को यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर अगर मिनरल की बात करें, खनिज पदार्थ की बात करें तो सोरा मिलता है। महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अगर हम बात करें तो सूफी पीर शेर बहलोल का मकबरा हमें यहाँ मिलता है। शेख जुनैद की मज़ार हमें यहाँ मिलती है। उसके साथ साथ देखिएगा 1857 की क्रांति में मारे गए हिसार के कलेक्टर जिसका नाम था जॉन रेडबर्न की याद में लाट बाग की स्थापना हुई थी, जिसको अब क्रांतिमान पार्क के तौर पर जाना जाता है। इसी के साथ साथ बाबा लालदास धाम जो गांव डाटा में है, उसका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। अब आर्य समाज मंदिर की स्थापना में लाला लाजपत राय के साथ साथ में बाबू चूड़ामणि का विशेष योगदान रहा। इनके साथ अन्य व्यक्ति भी रहे, लेकिन आप लाला लाजपत राय को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आर्य समाज मंदिर की स्थापना के बाद 1 वर्ष तक वो इसके संस्थापक रहे थे। इसके साथ साथ दिगंबर जैन जो मंदिर है वो भी हमें हिसार में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें शीलनाथ जो डेरा है सुल्तानपुर में है, जिसको कि साधुओं की तपोभूमि कहा जाता है। उसके साथ साथ देवी भवन मंदिर है, जो कि मंदिरों की संगम स्थली कहा जाता है, यानी देवी भवन मंदिर को मंदिरों की संगम स्थली कहा जाता है। सेंट थॉमस चर्च हमें हिसार में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 4 कुतुब दरगाह जो हांसी में हमें मिल जाती है। हरियाणा का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइड एंड काउंसलिंग सेंटर हिसार में बनाया गया था। हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा निशान साहिब हमें हिसार में देखने को मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हमें हिसार में मिलती है। हांसी को अपने आप में पुलिस जिला कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है और खेदड़ में हमें यह मिलता है। मेलों की अगर बात करें तो प्रमुख मेलों में शिव मेला आता है, जो कि सीसवाल और किरमारा में लगता है। अग्रसेन जयंती अग्रोहा में मनाई जाती है। इसके साथ साथ किसान मेला HU में लगता है। और शीतला माता के मंदिर की अगर बात पूछी जाए तो वो अग्रोहा में शीतला माता का मंदिर लगता है। अब विश्वविद्यालयों के बारे में हम बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी GGU की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हिसार में की गई। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 2010 को की गई थी। इसके साथ साथ याद रखिएगा ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो पहले अपने आप में कॉलेज हुआ करता था, 2019 में उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। अगर केंद्रीय संस्थानों की बात करें, केंद्रीय बहस शोध संस्थान की स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई थी। इसके साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन जो फार्म है उसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से 1969 में की गई थी। अब अगर हम हिरण अनुसंधान केंद्र की बात कर लें, 1970 में ये हिरण अनुसंधान केंद्र हिसार में स्थापित किया गया था। सीसवाल सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज भान ने 1968 में सीसवाल सभ्यता की खोज की और ऐसा माना जाता है कि निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग सीसवाल सभ्यता में निवास किया करते थे। इसके साथ साथ प्रोफेसर RS बिष्ट ने राखीगढ़ी गांव में हड़प्पा संस्कृति की खोज की और ये खोज उन्होंने 1973 में की थी। तो अगर सीसवाल सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात की जाए तो वो हिसार में हमें मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
हरियाणा की पहली महिला एमएलए की, जो कि स्नेहलता है, हिसार से हुआ करती थी। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो हिसार से संबंधित है। उदय भानु हंस जी, जिनको हरियाणा का राज्य कवि होने का दर्जा मिला है, वो हिसार से हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भी हिसार से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के पहले पुरुष पर्वतारोही रामलाल जी के बारे में, जो कि हिसार से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं हिसार से संबंधित महिला पर्वतारोहियों की, जिसमें प्रमुखता से नाम अनीता कुंडू का आता है। उसके बाद शिवांगी पाठक का आता है। शिवांगी पाठक जो है अपने आप में विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनी थी, जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था या उस पर चढ़ी थी। AIR ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा में 3 जगह हमें देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र और इसके साथ साथ रोहतक और हिसार में। हिसार में इसकी ब्रांच, ऑल इंडिया रेडियो की ब्रांच जो है, वो 26 जनवरी 1999 को आई थी। उसके साथ साथ आप याद रखिएगा, तो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हिसार में 1 नवंबर 2002 को की गई थी। अब हरियाणा जो है, उसके अंदर हिसार को सबसे गर्म ज़िला होने का दर्जा मिला हुआ है। हिसार में रेलवे की बात करें तो 1879 में पहली बार रेलवे आ गई थी। महाराजा अग्रसेन की कर्म भूमि अग्रोहा को बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध अग्रोहा में घूमने के लिए आए थे और हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिले हैं। इसके साथ साथ आप देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का किला, जिसको असीगढ़ का किला भी बोलते हैं या हांसी का किला भी बोलते हैं, हांसी में हमें देखने को मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े गांव और सबसे बड़ी पंचायत की। सिसाई गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और इसको अब नगर पालिका का दर्जा भी मिल चुका है। हरियाणा की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर गोरिका सिहाग हिसार से संबंधित है। अगर खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो मंजू सिहाग जो कुश्ती में हैं, पूजा ढांडा वो भी कुश्ती खेलती हैं, मास्टर चंद गिराम जिनको कि कुश्ती का आइकन बोला जाता है, हिसार से हैं। साइना नेहवाल का नाम आपने सुना होगा, वो भी हिसार से हैं। अभी हम बात करते हैं हवाई अड्डे की। हिसार का हवाई अड्डा पहली बार 27 सितंबर 2018 को बना था, यानी उसको ऑथराइजेशन मिल गया था। उसके बाद स्पाइस जेट के विमान ने हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी और आपको पता भी होगा, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पहला टिकट लिया था और सफ़र किया था। अब हम बात करते हैं हरियाणा के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जो कि हिसार में बनने जा रहा है और जिसका नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवेज की। NH10 जो अपने आप में पहले NH10 हुआ करता था, अब वो NH9 है, और जो अपने आप में पहले NH65 हुआ करता था, वो अब NH52 है। तो हिसार में याद रखिएगा, अभी केवल 2 हाईवेज हैं, NH9 और NH52। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।